और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। वहां इस्लामाबाद से कराची तक सिर्फ मोदी की चर्चा है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी की नेक्स्ट फॉरेन विजिट यानी जापान दौरे पर डिस्कशन हो रहा है। पाकिस्तान हैरान है कि मोदी से मिलने के लिए खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट जापान पहुंच रहे हैं। अब पाकिस्तान की आवाम खुद की तुलना हिंदुस्तान के साथ कर रही है। पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि मोदी के मुकाबले पाकिस्तान के वजीर आजम कहीं ठहरते ही नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पर ऑन सेल का बोर्ड लगा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने ही मुल्क की नीलामी का ऐलान क्यों कर रही है, आइए दिखाते हैं आपको यह स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टेट के पास पैसा नहीं है और ये सारी दुनिया को पता है इस चीज का। IMF को शायद $1 बिलियन देने की बात भी कर रहा है, अभी कंफर्म नहीं हो रही। हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद नुकसान होता जा रहा है, हम मजीद दलदल में फंसते जा रहे हैं। जापान में क्वाड का इजलास हो रहा है। क्वाड प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंच रहे हैं। भारत का जिक्र करना जरूर बनता है क्योंकि वो इस सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर शामिल भी होगा। लोग लेफ्ट पे भी देख रहे होते हैं, राइट पे भी देख रहे हैं, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान की सेल लगने वाली है। किसी भी वक्त पाकिस्तान के दिवालिया होने का ऐलान हो सकता है। इमरान खान गए, शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, पर पाकिस्तान की किस्मत नहीं बदली। अब तो चीन भी मदद नहीं दे रहा। सऊदी अरब ने हाथ खींच लिए। डॉलर की कीमत बढ़ रही है। पाकिस्तानी रुपया नीचे जा रहा है। पाकिस्तान को ना कहीं से कर्ज मिल रहा है, ना ही खजाने में पैसे बचे हैं। यानी ये मुल्क पहले भी कंगाल था और आज भी खस्ता हाल है। सब कुछ होते हैं, लोग लेफ्ट पे भी देख रहे होते हैं, राइट पे भी देख रहे हैं, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ना उसके बारे में इमरान खान साहब के पास कोई पॉलिसी है। होती तो 3.5 साल में इकोनॉमिक पॉलिसी इन्फोर्स कर लेते हैं ना नून लीग के पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, स्वाय चॉकलेट बंद करने के, गाड़ियां बंद करने के। उन्होंने अच्छा किया, मैं उसके फेवर में हूं, लेकिन उसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। बेचारे वो भारी कीमत अदा करेंगे। सारे उनके तो सारे हैं दुकानदार, बिजनेसमैन, यार दोस्त, उनके वोटर जो है, सपोर्टर। IMF को शायद $1 बिलियन देने की बात भी कर रहा है, अभी कंफर्म नहीं हो रही। क्या बनेगा $1 बिलियन से? कुछ भी नहीं। अगर सऊदी अरब भी उन्होंने इमरान खान की आखिरी हुकूमत के आखिरी दिनों में मतलब 3 बिलियन पार किए थे, फिर ये शहबाज शरीफ साहब जब मिले हैं अभी 2 हफ्ते पहले ही मोहम्मद बिन सलमान साहब से, तो ये खबर आई थी कि $8 बिलियन का कोई हुआ है पैकेज, जिसमें कुछ कैश भी होगा, कुछ ये भी होगा। लेकिन उसमें क्या 1 बिलियन 2 बिलियन अभी तक वो भी कंफर्म नहीं है। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब $8 बिलियन का कोई पैकेज करके आए हैं तो शहबाज शरीफ साहब को तो रहने नहीं दिया जा रहा। और शहबाज शरीफ साहब मेरा नहीं ख्याल कि खुद भी इंटरेस्टेड हैं हुकूमत चलाने में। अगर पाकिस्तान एक देश नहीं कोई बिजनेस होता तो अब तक दिवालिया होकर बिक गया होता। लेकिन पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का एक मुल्क है जिसने कभी मजहब तो कभी न्यूक्लियर वेपन के नाम पर दुनिया को ब्लैकमेल किया। सऊदी अरब से अमेरिका तक कई देश ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के कटोरे में कुछ ना कुछ मदद देते रहे हैं। इस बार हालात बहुत खराब हैं। आवाम को डर है कि श्रीलंका तो झांकी है, पाकिस्तान का दिवालिया होना बाकी है। ये तो नहीं लग रहा कि इन फ्यूचर पाकिस्तान के भी वही हालात होंगे जो श्रीलंका के हैं? बात ये है कि पाकिस्तान के हालात उस तरफ जा रहे हैं। एक अच्छा स्टेप है कि इन्होंने इंपोर्ट्स लग्जरी आइटम्स पे बंद की है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम IMF प्रोग्राम में नहीं जाते या पेट्रोल महंगा नहीं करते तो मेरा ख्याल है हमारा मुल्क दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है। आप पाकिस्तान को भी तो श्रीलंका बनते हुए तो नहीं देख रहे कहीं? जी बिल्कुल देख रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पहली हुकूमत भी है और जो मौजूदा हुकूमत है ये भी है। श्रीलंका वाले हालात ही पैदा हो रहे हैं जहाँ वहाँ पे मैशत का बुरा हाल हो गया है और उनके बैंक दिवालिया हो गए हैं। तो मुझे भी यूं ही लग रहा है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता उसी घड़े की तरफ ही जा रहा है। पाकिस्तान अगर इसी हालात में रहा जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है और ये हुकूमत की नाकामी की वजह से डॉलर जा रहा है, कोई प्रोसीजर नहीं है हुकूमत को पता नहीं है अभी कि क्या करना है। आप ये ना कहें कि इंडिया आपको गंदम नहीं देगा, इंडिया गंदम देगा। हर इंसान को, हर मुल्क को ये चाहिए है कि जी वो अपने जो मुकीमे जो लोग हैं वहाँ पे वो जो उनको सहूलियात देते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में हम आम आदमी को सहूलियात नहीं मिलती है। दुबई को 50 ईयर हुए हैं आज़ाद हुए, हमारे बाद हुआ है। हमारा PI उसको सपोर्ट करने वाला है, उसको एमिरेट्स को, ठीक है। तो वो देखो कहाँ उनकी तरक्की है। खाना जंगी पाकिस्तान में होगी तो पाकिस्तान का क्या होगा? कौन है? श्रीलंका ही होगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसे है कि आज तक ऐसी गवर्नमेंट भी नहीं आई कि जो अवाम का सोचे। ये जो भी आता है, जो लुटेरा आता है।
शहबाज शरीफ को वजीरे आजम बने 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और इतने दिनों से पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है। 11 अप्रैल को जब शहबाज पाकिस्तान की गद्दी पर बैठे तो $1 की कीमत 182 पाकिस्तानी रुपए थी। 20 मई को $1 की कीमत 200 पाकिस्तानी रुपए से अधिक हो गई। डॉलर महंगा होने से शहबाज सरकार के लिए विदेशी कर्ज चुकाना मुसीबत बन गया। यहां तक कि पाकिस्तान में डॉलर की भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जिस तेजी से पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिर रही है उससे कहीं ज्यादा तेजी से शहबाज शरीफ के सत्ता से आउट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। मुशर्रफ के ज़माने में 9/11 चल रहा था। 9/11 के बाद की सिचुएशन वो चल रही थी, तो अमेरिका खुल के पैसे दे रहा था, बिलियंस डॉलर्स आ रहे थे, अमेरिका की सरपरस्ती थी, अमेरिका पाकिस्तान को पैसे पंप किए जा रहा था। आज कोई 9/11 के बाद वाली सूरत हाल नहीं है। आज अमेरिका कोई इनके सर पे नहीं बैठा हुआ। आज फौजी खुद मार्शल लगा के देख लें पाकिस्तान में। मैं ये ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ कि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की जो गिरती कीमत है वो किसी सूरत में रुके, क्योंकि पैसा नहीं है। ये एक साइंस है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। पाकिस्तान में इकोनॉमी की परवाह शायद ही किसी को है, इसलिए वहां पाकिस्तान की खराब कंडीशन के बदले इंडिया और मोदी की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो जाएंगे। वहां क्वाड देशों की बैठक होगी जिसके एजेंडे पर नंबर 1 टॉपिक चीन है। जापान में मोदी की मीटिंग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी। इस मुश्किल टाइम में यह खबर सुनकर पाकिस्तान का दिल जल रहा है। भारत का जिक्र करना जरूर बनता है क्योंकि वो इस सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर शामिल भी होगा। भारत से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मीटिंग के अंदर, और अमेरिका क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? भारत कर क्या सकता है? भारत का जो खास एक रवैया है पाकिस्तान के हवाले से वो सबके सामने वाज़ेह है। भारत जो है वो ये समझता है कि हमारे खित्ते में, जनूबी एशिया में, न सिर्फ वो ये कि सबसे बड़ी क़ुव्वत है बल्कि वही एक क़ुव्वत है, और बाकी दूसरे ममालिक का रवैया भारत के साथ वैसा ही होना चाहिए जैसे नेपाल का है, जैसे बांग्लादेश का है, कि नहीं आप उसको एक मेजर ताकत मान के और उसके मातहत होके आप खित्ते में उसकी सरदारी के तहत काम। इतवार को टोक्यो में सिक्योरिटी मीटिंग भी होने जा रही है जिसमें सदर जो बाइडेन हैं, जनूबी कोरियन हम मनसब से मिल रहे होंगे, जापान से उनकी मुलाकात तय हो चुकी है, भारत के आला ओहदेदारान जो हैं वो भी इसमें शरीक होंगे। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के लीडर से मीटिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान हर कंट्री में डॉलर मांगने के लिए पहुंच रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एक दिन पहले तक अमेरिका में थे। वहां उन्होंने अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग की, पाकिस्तान के लिए मदद मांगी, पर अमेरिका ने हेल्प करने के बदले बाय बाय कर दिया। फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो चुका है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो आज और कल चीन के दौरे पर रहेंगे। अब पाकिस्तान के लिए चीन ही एकमात्र उम्मीद है। आजकल पाकिस्तान में बिलावल के ही मिशन की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। इस दौरे के दौरान बहुत सी पॉजिटिव और बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो सियासत कर रहे थे, जो सियासी स्टेज से खड़े होकर वो नारेबाजी करते थे, जो गुफ्तगू करते थे, जिस तरीके से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते थे इमरान खान साहब की, अब वो खड़े होकर उसी खारजा पॉलिसी को डिफेंड कर रहे हैं। भारत जो है वो बराबरी के मुकाबले में आके चीन के इन्फ्लुएंस को से डील करना चाहता है और उस सिलसिले में उसने अपना रोल बढ़ाया है। पैसिफिक रीजन में भी, साउथ एशिया में भी, सेंट्रल एशिया में भी भारत अपने आप को इस पूरे खित्ते में एक मेजर प्लेयर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। एक बड़ी इकॉनमी भी अपनी बना रहा है जो कि तकरीबन बन भी चुकी है। तो उस सारे सिलसिले में भारत के लिए जाहिर है अमेरिकी इमदाद जो है वो बड़ी एक वेलकम चीज है, और अमेरिका भी समझता है कि भारत एक बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी का मुल्क है, तेजी तरक्की भी कर रहा है, तो वो भी चीन के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में अमेरिका के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। बिलावल से पहले शहबाज शरीफ भी लोन जुगाड़ करने के प्लान में फेल हो चुके हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तानी सरकार कटोरा लेकर सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका होते हुए अब चीन पहुंच गई है, लेकिन डॉलर नहीं मिले। पाकिस्तान की कंडीशन खटारा है, लेकिन यहां भी पाकिस्तानी अपनी तुलना इंडिया से कर रहे हैं। रुपया नीचे आता जा रहा है, डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से कार्स, लग्जरी आइटम्स, कॉस्मेटिक्स की दरामद को बैन कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब दोहा में मुज़ाकरात भी जारी हैं IMF के साथ और अमेरिका ने इसका खैर मकदम किया है। देखिए मोहतरम, मैं पहले आपको ये बताऊं कि भारत आखिरी मरतबा गया था 1991 में IMF के प्रोग्राम में। 32 साल से उसने IMF के प्रोग्राम में नहीं गया।
हमारा बांग्लादेश जो है वो 2011 के बाद से IMF के प्रोग्राम में नहीं गया। और जैसे अभी आपने फरमाया कि 1958 से अब तक हमने 22 प्रोग्राम किए हैं 64 साल में, हर 3 साल में एक प्रोग्राम हम करते हैं। अब 1993 से अब तक 7 प्रोग्राम हुए हैं, तो आखिर हमें क्या मुसीबत पड़ी है, इन मुल्कों को क्यों नहीं पड़ी? हुकूमत ने लग्जरी आइटम्स पर और कुछ दीगर आइटम्स की इंपोर्ट पे पाबंदी आयद कर दी है। ये जो पाबंदी आयद की गई है इसका वॉल्यूम कितना है और इस पाबंदी से हम अपना करंट अकाउंट कितना बेहतर कर सकते हैं? कि आपने जो 6 दिन वर्किंग डेज कर दिया है, ये जुल्म किया है। ठीक, मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, सही, गो बैक टू 5 डेज। जिसने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को ये बताया कि सर 6 दिन कर दें ताकि लगे कि कौम बहुत काम कर रही है, ये गलत किया है। 6 दिन का मतलब 1 दिन का दफ्तर अगर होगा तो लोग दफ्तर आएंगे, पेट्रोल का इस्तेमाल होगा, डीजल इस्तेमाल होगा। 1 दिन में हम 34 मिलियन लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन 30 मिलियन लीटर डीजल इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर वर्किंग डेज को बढ़ा देंगे तो इतना और आपको डिमांड क्रिएट हो। सही है। आप सोचेंगे कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं तो उसके लीडर्स क्या कर रहे हैं? कोई दूसरा मुल्क होता तो शायद हालात कंट्रोल करने के बारे में सोचता, लेकिन पाकिस्तान के लीडर्स एक्शन के बदले पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इनमें सबसे आगे हैं इमरान खान। मुझे किसी सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल, तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। और खान साहब की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वो पाकिस्तान का लीडर नहीं समझते। वो कहते हैं मैं तो वर्ल्ड क्लास लीडर हूं, मैं तो जो बाइडन की टक्कर का बंदा हूं। उनका प्रॉब्लम तो ये है। पाकिस्तान में नए नए दावे हो रहे हैं। कोई कहता है पाकिस्तान 1 महीने में दिवालिया होगा, तो कोई सिर्फ उससे भी कम वक्त का दावा कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को यकीन है कि शाहबाज तो छोड़िए, खुद जनरल बाजवा भी इकोनॉमी को पटरी पर नहीं ला सकते। इस वक्त आपके इदारे और चीजें ये सोच रही हैं कि शायद हमारे पास वी आर एटॉमिक पावर, हमें दुनिया रेस्क्यू करेगी, हमारे ऊपर डॉलर बरसते रहेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कोविड के बाद दुनिया इकोनॉमी स्लगिश है। हर दूसरा मुल्क जो है वो अपने रिसेशन के दौर में आने के चक्कर में फिर रहा है। वो आपके और दूसरा आपने जो अपनी एक भयानक तस्वीर क्रिएट कर दी है करप्शन की। अब वो लोग दो दफा सोचते हैं। पाकिस्तान के अंदर यूएस एड जो है वो अपने प्रोजेक्ट करना नहीं चाहती, वो कहती है कि करप्शन में चले जाते हैं हर चीज। तो आप क्या समझते हैं कि ये दुनिया को नहीं पता? आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप ये समझते हैं कि सारी दुनिया सिवाय पाकिस्तान में ये नाक में रोटियां डालते हैं। हालांकि ये गलत है। आपने बड़ा बेवकूफ बनाया, दुनिया को बहुत बेवकूफ बनाया। आपके पास पैसे की कमी नहीं है। हाँ, यह है कि पाकिस्तान स्टेट के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान में इन 2 तस्वीरों को देखकर रोना धोना चल रहा है। एक तरफ मोदी हैं जो दुनिया भर में इंडिया का परचम लहरा रहे हैं, और दूसरी तरफ शाहबाज जो पाकिस्तान को किसी भी देश का गुलाम बनाने के लिए तैयार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।